हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन तो ख़त्म हो चुका है। अब हम आज आपको शेयर करेंगे किस तरीके से अगर आपने अपने सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया है या फिर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, बैकलॉग लग चुके हैं, क्लासेस सही से क्लियर नहीं हो पाए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उसे कैसे कवर कर सकते हैं इन 6 महीनों में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नवंबर से लेकर मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने में आपको करना है। और अप्रैल में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना है क्योंकि टाइम अब पूरा खत्म हो चुका है। हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द टाइम एक ख़त्म हो चुका है नीट की जर्नी का। तो आपको आधे समय में क्या करना है, अगर आपने अपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो मैं आपको मंथ वाइज प्लानर लेके आई हूँ कि किस महीने में कितना आपको सिलेबस कंप्लीट करना। चैप्टर भी ज़्यादा हो गए, टाइम कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करना है 5 महीने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना जो नीट 2026 का फुल सिलेबस स्ट्रेटजी प्लान है, मैं आपको मंथ वाइज लेके आई हूँ। जैसे कि अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है, तो अभी भी टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में आपको नवंबर के महीने में क्या करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करना है, 1D पढ़ना है, मिस मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, लॉज ऑफ यहाँ पे मोशन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में देखना है कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ये पढ़ लेना है चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, क्लास 11 से ही स्टार्ट करना है, तो आपको चीज़ें जल्दी लिंक होंगी। ठीक है, बायोलॉजी में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बायोलॉजी के चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए, ताकि आपके पास टाइम मिल सके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी में लिविंग वर्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 यूनिट, क्लास 11 की 2 यूनिट आपको कवर करनी है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आपको क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिजिक्स में रोटेशन मोशन सबसे भयंकर चैप्टर, उसको करना है। ग्रेविटेशन पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और फ्लूइड को करना है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है बट वेटेज कम है इनका। ठीक है, इस समय एग्जामिनर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑन नहीं कर रहा है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, पी ब्लॉक को कंप्लीट कर लेना है क्लास 11 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन करना है। ठीक है, तो क्लास 11 आपका कहीं ना कहीं पूरा खत्म हो चुका है केमिस्ट्री में। अगर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो सेल वाला चैप्टर पढ़िए, बायोमॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट रिस्पायरेशन, प्लांट हो गया, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर हम बोल सकते हैं, डेवलपमेंट वो करना है, PGR वाला काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ आपका 3rd एंड 4th यूनिट। ठीक है, किसका, क्लास 11 का। फिर बात करते हैं जनवरी। जनवरी में क्या करना है आपको, फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी करना है, ऑसिलेशन हो गया, वेव्स हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक इस तरीके से करते तो आप कहीं ना कहीं जनवरी के टाइम आप कहाँ पहुँच चुके हैं, क्लास 12 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करना और जो पहला यूनिट है क्लास 12th का उसको कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, फरवरी के बारे में बात करते हैं तो अगर आपने देखा फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स में 12th में आ चुके हैं, तो जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ये सारा काम करना है आपको। छोटे छोटे चैप्टर अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया तो आप इसको ईजिली एक दूसरे के रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर EMI हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अगर बात कर रही हूँ केमिस्ट्री के लिए, तो जो होगा P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन हेलोअरीन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बायो में देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया। मार्च में देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स। ठीक है, क्लास 12 का हम बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट फिजिक्स में पूरा कंप्लीट करना है आपको। फिर केमिस्ट्री में चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मिस अमीन और बायोमॉलिक्यूल हो गया। और बायोलॉजी में आपको क्या करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब वाला, बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट जो होगा इकोलॉजी वाला यूनिट कवर करना है। तो मतलब आपके पास टाइम इतना कम है कि आप इतने चैप्टर अगर मंथ वाइज, ब्लॉक वाइज डिवाइड करके नहीं पढ़े तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर को डिवाइड कर लेना। बहुत लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, तो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसको स्किप भी नहीं करना, उसको रिवीजन में आपको इंक्लूड करना, आपको अपना एक रिवीजन एक लिस्ट बनाना, उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन जो चैप्टर नहीं हुए हैं उसके लिए आपको पूरा फोकस करके लेक्चर करना है, साथ में अपना DPP सॉल्व करिए,
टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉडल सॉल्व करिए, पीवाईक्यू लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर हो चुके हैं अगर आप उसको रिविज़न नहीं करेंगे तो आप तो फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा, तो आप फिर से उसे पढ़ने के लिए अपना टाइम अलग से देंगे। तो इससे अच्छा कि आप उसे रिवीजन करिए, बार बार देखिए, बार बार लर्न करिए, क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहे हैं उसको क्या करिए, छोटे बहुत शॉर्ट वीडियो में देखकर उसको फटाफट कवर करिए, टाइम बहुत कम है। और रहा बात अप्रैल में, तो अप्रैल में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ना कि आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है तो आपका विजन करना वेस्ट है। तो विजन के साथ आपको क्या करना, रिवीजन करना। मतलब कि अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स के, तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ना। तो आपको क्या करना है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, अगर टाइम रहता है तो। कुछ नहीं करना है शॉर्ट नोट्स में, आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, फिजिक्स के अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए तो उस 2 चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए। केमिस्ट्री में अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए उस चैप्टर का, ठीक है। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है उसको लिख लीजिए, ऑर्गेनिक में नेम ऑफ रिएक्शन है, या फिर आप कोई रिएजेंट बार बार भूल जाते हैं, आपको लगता है कि मैं इसको भूल जा रहा हूँ, तो आप उसको लिखिए, ठीक है। एक छोटा सा कॉपी बनाइए जिसमें आप लिखिए कि आप क्या भूलते हैं, जो भूलते हैं आप उसे वहाँ नोट डाउन करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको अभी से देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उसको टाल रहे हैं, आज नहीं नेक्स्ट देंगे, तो ये गलत है। आपको अभी से अपनी हैबिट बनानी है, आपको 2 से 5 एकदम एक्टिव रहना है ताकि आप एग्जाम के टाइम भी एक्टिव रह सकें, ठीक है। ये पूरा जो प्लानर है उन लोगों के लिए जिसने तैयारी नहीं की है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। लेकिन जो लोग 12th में हैं लेकिन वो चाहते हैं इस साल नीट देना 2026 के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी ये प्लानर काम नहीं करता। उनके लिए सबसे पहले उनका क्या है, मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड्स, ठीक है। उनको अपने बोर्ड्स के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। अगर वो बोर्ड्स का पूरा कवर करते हैं तो क्लास 12 उनका पूरा कवर हो जाएगा। फरवरी में से एग्जाम होगा तो उनका कहीं ना कहीं क्लास 12 कवर हो जाएगा। अगर टाइम रहता है तो क्लास 11 को थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते चलिए और एग्जाम खत्म होने के बाद पूरा फोकस किस पे करिए, 11th पे करिए, अगर 11th नहीं कंप्लीट है, क्योंकि अभी तो बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपको नीट करना है या क्या करना है। तो आप 12th के पूरे जितने भी सिलेबस है, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपको पूरा एकदम कंप्लीट कर लेना है, ये सोचकर कि आपको नीट का एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास टाइम बचेगा 1-2 महीने, तो आप उसको 11th को इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट देना है। जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं अभी से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, बुक्स उठाना स्टार्ट करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ताकि लास्टली आपको दिक्कत ना होगी कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। और जो नीट वाले हैं वो अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, अपने कोशिश करें कि OMR को किस तरीके से फिल करना है, कितने मिनट में करना है, कोई गलती ना हो पाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, OMR फिलिंग में भी गलती कर देते, तो आपको क्या करना है, अपना टाइम सेट करना है। और हाँ, मॉक टेस्ट देते समय आप इस चीज़ को याद रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी से स्टार्ट करिए। जो भी आपका लगता है सब्जेक्ट बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए जो आपका सबसे ईजिएस्ट वाला हो। और आपको ये नहीं करना कि एक ही राउंड में ही काम करते रहना, नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करिए, जो नहीं आ रहे उसको राउंड करते चलिए। आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करिए, थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करिए, OMR फिल करिए। जब एक राउंड आप कंप्लीट कर लेते तो पहले अपना OMR फिल करिए, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए जो क्वेश्चन बाकी हैं, जिसको आपने सर्कल बना के रखे हैं, जिनको लगता है कि आपको डाउट है या फिर आपने कॉन्सेप्ट भूल गए या फिर आपने आधा सॉल्व करके उसे छोड़ दिया है, तो उनके लिए सेकंड राउंड में चलिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थर्ड राउंड में, लेकिन OMR को फर्स्ट राउंड के बाद ही भर लीजिएगा, क्योंकि टाइम फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आपने OMR में अपने आंसर्स नहीं कंप्लीट किए, ठीक है। आपको ये सारे सिलेबस आपने कंप्लीट करने हैं मंथ वाइज, अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने कर लिया है तो मैं फिर से एक बार आपके सामने लाऊंगी स्ट्रेटजी वीडियो कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कितने दिन में आप कितने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप दिन रात लग जाएं तो आप कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।